नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीजी सेट 2024 की संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जैसे इसका सिलेबस क्या है, कितने पेपर होते हैं, कट ऑफ अभी तक क्या जाता है, इसको कैसे पढ़ा जाए, किस बुक से पढ़ा जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करें और जो भी सवाल आपके मन में होंगे उनका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम राजन तिवारी है। वर्तमान में मैं सहायक प्राध्यापक हूँ। मेरा यूजीसी नेट जेआरएफ भी है। मेन जो अभी एडवर्टाइजमेंट आया है 5 मार्च 2024 को, उसकी जो मुख्य डेट है वो आपको पता रहना चाहिए। जैसे आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 13 मई 2024। 9 जून 2024 तक आपको आवेदन भरना है। 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा। ये ध्यान रखिएगा 9 जून। कई लोग ना 10 जून को बोलते हैं कि फिर से खोल दो, डेट बढ़ा दो। समय पेपर आपके 2 पेपर होंगे। पेपर 1 होगा 1 घंटे का 10 से 11 बजे तक और पेपर 2 होगा 11:30 से 1:30 बजे तक। सेंटर आपका अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और जसपुर होगा। शुल्क की बात करें तो जो छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं उनको शुल्क नहीं लगेगा और राज्य के बाहर के निवासियों को 700 रुपये शुल्क लगेगा। अगला सवाल जो आपके मन में आएगा कि पेपर दिला कौन सकता है, तो अगर आप पीजी मतलब किसी भी विषय में आप स्नातकोत्तर कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब एमए एमएससी टाइप का एमकॉम, तो अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के गैर क्रीमी लेयर निःशक्त जन हैं तो आपको कम से कम 50% अंक चाहिए अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में। और इसके अलावा कोई भी है तो उसको 55% अंक चाहिए। एक सवाल और आ सकता है कि मैं पीजी के अंतिम वर्ष में हूँ, तो जो पीजी के अंतिम वर्ष में मतलब अपने सेकेंड ईयर में है या 3rd और 4th सेमेस्टर में है, वो भी ये परीक्षा दिला सकता है और 1 साल के अंदर उसको रिजल्ट लाना पड़ेगा, मतलब 1 साल के अंदर पास होना पड़ेगा। इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र 1 सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा और प्रश्न पत्र 2 जो है 19 विषय या विषय समूह में होगा। ये जो सब्जेक्ट हैं आपको दिख रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, तो इनमें सेट होगा। अगला है कि प्रश्न पत्र 1 जो है वो 100 अंक का होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे, मतलब 50 × 2। ये 10 से 11 बजे तक होगा। और प्रश्न पत्र 2 200 अंक का होगा, 100 प्रश्न होंगे, सभी अनिवार्य होंगे और ये 2 घंटे का होगा। अगली चीज होती है कि परिणाम कैसे घोषित होगा, इसका भी आप समझ लीजिए। कट ऑफ कैसे आता है, इसमें होगा कि जो टॉप 6% स्टूडेंट होंगे, उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि 100 बच्चे मान लीजिए आपके विषय में सेट दिलाए, तो जो ऊपर के 6 बच्चे होंगे ना, टॉप 6 होंगे, उनको सेट में क्वालिफाई कर लिया जाएगा, मतलब उनका सेट उत्तीर्ण हो जाएगा। और वो जो 6वें बच्चे का नंबर होगा वो कहलाएगा कट ऑफ। बस ये देखा जाएगा कि जो जनरल कैटेगरी का है उसका कम से कम 40% मार्क्स हो, कम से कम दोनों पेपर मिला के, और बाकी जो कैटेगरी के हैं SC ST और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर या PWD, उनका कम से कम 35% हो। मतलब अगर आपका 35% से अधिक है तभी आप क्वालिफाई होंगे अगर आप SC ST OBC में हैं, और 40% से अधिक है तो क्वालिफाइंग होंगे अगर आप UR में हैं। और कट ऑफ ऐसे डिसाइड होता है कि मान लीजिए 100 लोग दिलाए, एक का सबसे फर्स्ट का 60% है, दूसरे का 55 है, तीसरे का 53 है, चौथे का 51 है, 5वें का 50% है, 6वें का 49%। तो टॉप 6 में जो 6वां बच्चा है वो कट ऑफ होगा अगर 100 बच्चे दिला रहे हैं तो। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी चीज़ें अगर हम देखें तो पहली चीज़ है सिलेबस। देखिए सब्जेक्ट का तो अलग अलग सिलेबस होता है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पेपर 1 का जो सिलेबस है वो सीधा सीधा नेट का सिलेबस है। इसमें 10 यूनिट है। पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें टीचिंग के नेचर, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट की बात है। लर्नर का विशेषता, उसके बाद शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण सहायक सामग्री और मूल्यांकन प्रणाली। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं ना तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखिए और सिलेबस रखिए, क्योंकि यही जो आपका क्वेश्चन बनाने वाला है उसके पास भी जाता है। इसीलिए मैं सिलेबस आपको अच्छे से बता रहा हूँ। दूसरा यूनिट जो है वो अनुसंधान अभिक्षमता के बारे में है, जिसमें अनुसंधान का अर्थ, विशेषताएँ और प्रकार है, अनुसंधान के सोपान हैं, विधियाँ हैं, नैतिकता है, पेपर, लेख, कार्यशाला, संगोष्ठी, सम्मेलन और परिसंवाद के बारे में, और शोध प्रबंध लेखन के बारे में। मतलब ये जो शब्द लिखे हैं ना, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता रहना चाहिए। तीसरा अध्ययन बोध है, जिसमें गद्यांश दिया जाएगा, उससे आपको प्रश्न बनाना है, ये तो बनाते ही होंगे बचपन से। चौथी यूनिट संचार की, जिसमें इसकी प्रकृति, विशेषताएं, प्रकार, अवरोध और कक्षा में प्रभावी संचार कैसे हो सकता है इसके बारे में।
5वां यूनिट तर्क के बारे में, जिसमें श्रेणियाँ, अक्षर श्रेणियाँ, कूट, लेखन, संबंध और वर्गीकरण है। 6वां युक्ति संगत तर्क है, जिसमें तर्कों की संरचना, आगमन और निगमन तर्क, शाब्दिक सादृश्य, शाब्दिक वर्गीकरण, युक्ति संगत तर्क और वेन डायग्राम है। 7वां यूनिट सूचनाओं के विवेचन के बारे में, जिसमें सूचनाओं के स्रोत, संप्रति, विवेचन, संख्यात्मक और गुणात्मक सूचनाएं, सूचनाओं का रेखा चित्रण है। 8वां यूनिट सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, जिसमें आईसीटी, अर्थ, लाभ, हानि, साधारण शब्दावली, इंटरनेट, ईमेल विधि ये है। 9वीं यूनिट पर्यावरण के बारे में, जिसमें इसकी अंतरक्रिया, प्रदूषण, जीवन में प्रभाव, प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधनों का समयोजन, प्राकृतिक संकट और उनके बचाव हैं। और 10वां और आखिरी यूनिट उच्च शिक्षा प्रणाली के बारे में है, जिसमें भारत में उच्च शिक्षा अनुसंधान संस्थाओं की संरचना, औपनिवेशिक दूरस्थ शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा, शासन, राजनीति, प्रशासन, संकल्पना, संस्थाएं और उनकी अंतरक्रिया को दिया गया है। इसमें वही सब, जैसे आयोग है, राधा कृष्णन आयोग बना, कोठारी आयोग हुआ, अभी NEP आई है, तो इन सब के बारे में हमको जानकारी। अब यहीं पे हम चर्चा कर लेते हैं कि पेपर 1 को हमको देखना कैसे। देखिए जो सिलेबस है, पहली चीज़ मैं बता दूं कि अभी जो फाइनल सिलेबस है वो जारी नहीं हुआ है, तो ये मैं पिछले साल का बता रहा हूँ, जो पिछला सेट हुआ था। सिलेबस लगभग यही रहेगा, चेंज होने की संभावना नगण्य है। तो ये सिलेबस नेट का है, तो आपको क्या करना है, सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा। नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है और इसके अलावा सिलेबस को अच्छे से कर लेना है। मेन क्या होता है, सेट में निगेटिव मार्किंग नहीं रहती, जहाँ निगेटिव नहीं है ना वहाँ आप अच्छे से तुक्का मारिए। असली खेल तुक्का का ही है कि कौन ज़्यादा अच्छे से तुक्का लगा सकता है। अगली चीज़ होती है कट ऑफ, सबका अलग अलग निकलता है, ये मैं PDF आपको दे दूंगा। जनरली जैसे हिंदी में UR का 51 था, OBC 49 था, SC 45 था, ST 39 था, PWD का भी अलग अलग है। मेरा सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस UR 50, OBC 48, 45 SC, 39 ST, ऐसे अलग अलग कट ऑफ के बाद अगली चीज़ जो मैं दिखाऊंगा ये सेट का क्वेश्चन पेपर है जो पिछले साल हुआ था। आपको 2-4 सवाल सैंपल के लिए दिखा देता हूँ। जैसे डाटा के बारे में आता है तो स्टेशन के बारे में सवाल आ गया, फिर ये 2884 वाला सवाल आ गया, 500 संख्या आ गया, रूटर्स के विषय में क्या सही है, खुदरा मूल्य और लाभ हानि का सवाल आ गया, शब्द जाल, भौतिक अवरोध, ये सवाल आ गए। तो ये सवाल बस मैं दिखा रहा हूँ, फिर शोध के सवाल आएंगे, पर्यावरण के सवाल आएंगे, तो ये सब सवाल आते। अब अंतिम सवाल ये है कि हम तैयारी कैसे करें। देखिए 2-3 चीज़ आप करिए। पहली चीज़ आप सिलेबस को अपने सामने लगा लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले लीजिए। पहले मैं एक जनरल बात करूँगा पेपर 1 की, क्योंकि सभी बच्चे ये वीडियो देखते होंगे। पेपर 1 में आप अगर एक किताब पूछेंगे मेरे से तो मैं बोलूँगा KVS मदान की एक किताब आती है जो जनरली चलती है और अच्छे शब्दों में लिखा गया है, तो इस किताब से आप ले सकते हैं। और पेपर 1 के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हैं। R गुप्ता का भी आता है, मदान में भी दिया है, ऐसे अलग अलग किताबें। क्वेश्चन तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे को बोलेंगे मैं डाल भी दूंगा। तो आपको क्वेश्चन लेना है, देखना है कि किस टॉपिक से कैसे सवाल आ रहे हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है, सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा भी पता रहेगा ना, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि कहाँ से इसको कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। असली खेल नेट में ये नहीं है कि आपको उत्तर बने, असली खेल ये है कि आप अच्छा तुक्का मार पाओ। अगर आपको तुक्का के बारे में जानना है ना तो एक वीडियो मेरा साइंस आप तुक्का करके सर्च करेंगे, राजन तिवारी करके, आपको मिल जाएगा, उसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा तुक्का मारते कैसे। मैं सेट के लिए भी एक ऐसा वीडियो ले आऊँगा। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे कि अब अगली चीज़ मैं क्या आपके लिए करूँगा या हमारी टीम क्या करेगी। मैं ना पिछले बार जो नेट हुआ था उसमें 3 वीडियो करीब रैपिड रिवीजन के डाला था, उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। वो पर्यावरण के बारे में वीडियो है, हायर एजुकेशन के बारे में है, कैसे हमको पढ़ना है, एक रिसर्च के बारे में वीडियो है, और छोटे छोटे वीडियो आप उसी को पढ़ लोगे ना तो आपके मैक्सिमम सवाल बन जाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो वीडियो एक जूनियर है मेरा, वो देखा और बताया कि इससे पहले मैं देखता ना MP सेट के पहले तो मेरे 10-12 सवाल एक्स्ट्रा बन जाते हैं। मेरे को लगा अरे ऐसा है। तो आपको एक तो वो वीडियो देख लीजिएगा, दूसरा अब हम लोग कोशिश करेंगे कि और वीडियो लेके आएँ सेट के हिसाब से, पेपर 1 के हिसाब से हम लोग पेपर 1 को कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। पहला काम हम ये करेंगे, इसके लिए हम सेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको समझा देंगे, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो बता देंगे,
और टॉपिक वाइज जो जो मेन चीज़, जैसे आपको अगर सिम्पोजियम क्या होता है पता रहना चाहिए, सेमिनार क्या होता है, सुनते सब हैं लेकिन सेमिनार कॉन्फ्रेंस में अंतर क्या है वो पता रहना चाहिए। तो ऐसी बेसिक चीज़ें, एसिड रेन क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, बेसिक आप जान जाओगे ना तो आराम से बना लोगे। तो एक काम हम वो करेंगे आपकी मदद जो कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग पेपर 2 जो है, जो आपके सब्जेक्ट का है, उसमें देखिए जैसे पॉलिटिकल साइंस तो मेरा खुद का विषय है, तो वो तो मैं बता ही दूंगा, वो हम लोग का एक चैनल है। हाँ, यहीं पे मैं बता दूं कि इस चैनल में जैसे मैं अभी डाल रहा हूँ CGPSC विथ राजन, एक राजनीति विथ राजन करके हमारा चैनल है, जिसमें हम लोग नेट सेट से जुड़े वीडियो भी डालते हैं, और इसको भी आगे जो सेट की तैयारी होगी, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ CGPSC वाले भी बच्चे देखते होंगे और वो बोलेंगे सर इसी में सब आप घुसा दोगे, या भैया इसी में सब बता दोगे। तो इस चैनल में क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, नेट सेट सब एक दूसरे से जुड़ा है, तो हम लोग सेट की जो भी डिस्कशन है इसी चैनल में करेंगे। मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। पॉलिटिकल साइंस की तैयारी तो हम लोग करा देंगे, आपके दूसरे जो भी विषय हैं जिसके बारे में जो आप दिलाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग के सभी दोस्त लोग अभी सेलेक्ट हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर विषय के जो सेलेक्ट हुए लोग हैं जो अभी पढ़ा रहे हैं, उनका मैं एक इंटरव्यू डाल दूंगा कि किस किस किताब से वो पढ़े। जैसे जो कोई हिस्ट्री का है, कोई हिंदी का है, कोई इंग्लिश लिटरेचर का है, ऐसे ऐसे अलग अलग विषय के लोग होंगे, लाइब्रेरी के हैं, तो मैं वीडियो सभी के डाल दूंगा कि कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए। और अगर कोई रेडी हुआ तो उनके भी वीडियो हम लोग डालेंगे। तो और आपकी जो भी दिक्कत होंगी कमेंट में बताइएगा, और हम लोग आगे आपकी जो भी तैयारी है उसको धारदार बनाने के लिए, जिससे आपका सेट हो सके। क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको, सेट के तुरंत बाद होना है असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये आपके लिए ना बहुत अच्छा मौका है। नेट में पूरे भारत के लोग दिलाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा पीछे हो जाते हैं, लेकिन सेट तो हमारे राज्य के लोग दिलाएंगे। आप थोड़ा भी तैयारी कर लोगे ना, 50% मतलब क्या होता है, 100 सवाल हैं, किसी बच्चे को भी मैं बोलूँगा तुक्का मार तो 25 तो उसके सही हो ही जाएंगे। आपको 25 और करना है, 50 में तो आपका सेट हो रहा है। थोड़ा भी बुद्धि लगा के, थोड़ा भी लॉजिक लगा के, थोड़ा भी कॉमन सेंस लगा के आप पेपर दिलाओगे ना तो हो जाएगा, भरोसा रखिए। और ऐसे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो सेट के 10 दिन पहले बोले कि भाई कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, और उनका सेट हो गया, बस बोल दिए ये किताब पढ़ लो, हो जाता है। तो हम लोग वो कोशिश करेंगे कि कम समय में आपके जो मिनिमम इनपुट दे के मैक्सिमम आउटपुट कैसे लाया जाए, आपका सेट कैसे निकलवाया जाए। पेपर 1 तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, और पेपर 2 जिन जिन विषय में हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।